आज हम डबल फर्टिलाइजेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। फर्टिलाइजेशंस कहा जाता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशंस को डबल फर्टिलाइजेशंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लेट्स सी द डेफिनेशन। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन two male gametes are involved. The one fuse with the A cell and the other fuse with the secondary nucleus. यानी यहाँ पर ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दो मेल गैमेट्स यूज होते हैं। एक मेल गैमेट्स फ्यूज होता है एक सेल के साथ में जो कि फीमेल गैमेट्स कहलाएगा, और दूसरे वाला मेल गैमेट ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर उससे फ्यूज होता है। मतलब ये कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दो बार हो रही है और इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एंजियोस्पर्म का। द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवासीन इन प्लांट लाइक लीडियम एंड फ्रिटिलेरिया। नवासीन ने लीडियम और फ्रिटिलेरिया नाम के प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सबसे पहले स्टडी किया था और मतलब उसने डिस्कवर किया था। अब प्रोसेस के दौरान क्या होता है, लेट्स हमने ये पढ़ाई किया कि जो प्री रिक्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए ये होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का रिजल्ट ये निकलता है कि पोलन ग्रैंड ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पे जाने के बाद में पोलन ग्रैंड का जर्मिनेशन होता है ताकि वो मेल गैमेटोफाइट तैयार कर सके। तो इन द प्रोसेस व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रैंड ट्रांसफर ओवर स्टिग्मा एंड जर्मिनेट फॉर्म मेल गैमेटोफाइट which shows two male gametes and a pollen tube. See here शॉर्टकट में मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रैंड है जिससे मेल गैमेटोफाइट बन गया, इसमें मेल गैमेट्स होते हैं दो और पोलन ट्यूब होता है। अब ये पोलन ट्यूब जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक लेके जाएगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट तक ले जाएगा। तो उसके लिए द पोलन ट्यूब इलोंगेट्स। ये पोलन ट्यूब जो तैयार हुआ है यहाँ पर इसका इलोंगेशन होता है। दिस पोलन ट्यूब इज अंडरगोज इनटू इलोंगेशन, यानी इस तरह से ऐसे लंबे जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे ये इलोंगेट होगा वैसे वैसे ये मेल गैमेट्स ट्यूब से न्यूक्लियस यहाँ से नीचे आ जाएंगे। तो दिस अंडरगोज इनटू इलोंगेशन, यानी यहाँ पर ये मेल गैमेट्स जो है ये नीचे की तरफ आएंगे। देन इसके बाद में व्हाट हैपेंस, तो पोलन ट्यूब अंडरगोज इनटू इलोंगेशन एंड it is passes through the style के जरिए पास हो रहा है, reach up to the ovary and finally ये elongate होते 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 ovary तक पहुंच जाता है। it undergoes into elongation and finally it reach up to the ovary, और ovary में पहुंचने के बाद आगे और elongation होता है इसका। तो passes through the style reach up to ovary and enter into the ovule, और आखिरकार ये ओव्यूल में दाखिल हो जाता है। ओव्यूल में जाने का इसका जो सीधा सरल रास्ता है वो होता है माइक्रोबाइट्स। तो इट एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोबाइट एंड दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। तो खास तौर से ध्यान में रखिए पोरोगैमी की डेफिनेशंस पूछता है और प्रोसेस के दौरान ये टर्म को खास तौर से डिफाइन करना पड़ता है। तो व्हाट इज पोरोगैमी? पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर एंट्री माइक्रोबाइट के थ्रू, और वो भी खास तौर से फर्टिलाइजेशन के दौरान ये होती है। समटाइम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं एमसीक्यूज में कि एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, ठीक है, इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है पोरोगैमी। तो पोरोगैमी एक टर्म है। अब कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट में ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से ना जाते हुए दूसरे रास्ते से जाता है। तो कौन से रास्ते से और जा सकता है? तो कुछ प्लांट में इसकी एंट्री या तो चिलासा रेंज की तरफ से हो सकती है, या फिर कुछ प्लांट में ये इंट्यूबमेंट के जरिए अंदर चले जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइल से ही होती है। तो आगे हमने इसके बारे में लिखा कि इन सम प्लांट इट मे एंटर इनटू ओव्यूल,
कुछ प्लांट में ये अंदर जा सकता है, कैसे जा सकता है? थ्रू द चिलाजल एंड। अगर चिलाजल एंड की तरफ जाता है तो इसको चिलाजोगेमी कहा जाएगा। फॉर व्हाट? चिलाजोगेमी। और अगर ये इंट्यूबेंट के जरिए कहा जाता है तो थ्रू द इंट्यूबेंट कॉल्ड मीजोगेमी। ध्यान रखना, इंट्यूबेंटोगेमी वगैरह ऐसा कोई शब्द नहीं है, मीजोगेमी शब्द है अगर इंट्यूबेंट के जरिए जाता है तो। ठीक है, अब आगे क्या होता है? तो ये ओव्यूल तक का पोलन ग्रैंड्स पहुंच गया। अब ओव्यूल में जाने के बाद में इसका जो मेन टारगेट है वो ये है कि फीमेल मेल गैमेट्स को ये पोलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट तक कर पहुंचाए। फर्दर it enter into or further it penetrate into female gametophyte. Female gametophyte, this is also called embryo sac. Female gametophyte or embryo sac to the side of one of synergids. ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसमें माइक्रोमाइलर की तरफ जो 3 सेल का ग्रुप होता है उसमें से 2 सेल को कहा जाता है सिनर्जिड्स और एक कहा जाता है एक सेल। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर चले जाएगा आगे और इलोंगेट होकर, और अंदर जाने का जो रास्ता है उसमें पेनिट्रेट करने का जो रास्ता होता है वो सिनर्जिड। क्योंकि सिनर्जिड्स में एक तरह का एपरेटस होता है जिसको फीनिफॉर्म एपरेटस कहा जाता है और वो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को, तो अंदर चले जाता है थ्रू वन ऑफ द साइड ऑफ द सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड एंड इट टिप। और अंदर जाने के बाद में व्हाट हैपन? इट टिप, उसका जो सिरा होता है इज रप्चर्ड। ये अंदर दाखिल हो गया और अंदर जाने के बाद में इसका जो टिप होता है, यानी ये फॉर एग्जांपल पोलन ट्यूब है और कंडीशन देखिए यहाँ पर कैसे है, ये वाला जो पार्ट है मैग्नीफाइड करके बता रहा हूँ, मानो ये कोई एक सिनर्जिड की तरफ से अंदर गया था, बाकी ये दूसरा सिनर्जिड और ये एक से, तो अंदर जाने के बाद में ये पोलन ट्यूब का जो टिप है ये रप्चर हो जाता है। और जाहिर बात है जब इसका टिप रप्चर हो जाएगा तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो यहाँ पर इधर सिनर्जिड में आएगा और सिनर्जिड भी टूट जाता है। तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो टिप इज रप्चर्ड एंड रिलीज 2 मेल गैमेट्स इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स को वो रिलीज कर देता है। ये जो प्रोसेस है असल में पोलन ट्यूब वगैरह तैयार होना, इसका इलोंगेशन होना और यहाँ तक कर पहुंचना, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जो मेल गैमेट्स है जो तैयार हो रहे हैं पोलन ट्यूब में ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनको फीमेल गैमेट तक कर, फीमेल गैमेटोफाइट तक कर पहुंचाने के लिए ये सब कुछ होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिफेनोगेमी। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन बीच में हम ऐड कर देते हैं। व्हेन the male gametes or non-motile male gametes are carried by pollen tube up to female gametophyte or embryo sac is called साइफोनोगेमी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में साइफोनोगेमी क्या है इसको भी दर्शाना जरूरी होता है। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो गए तो जाहिर बात है ये 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो एक सेल से मिल जाएगा और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी पोलर से न्यूक्लियस से मिल जाएगा। तो आउट ऑफ 2 मेल गैमेट one fused with इसके साथ में एक सेल
द वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है सिंगेमी, सिंगेमी या फिर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड सिंगेमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और इसका नतीजा ये निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो एक सेल होता है इसके साथ में जब एक मेल गैमेट, दो में से एक मेल गैमेट इसके साथ में मिल जाता है, एक सेल के बाद में ये दोनों का मिलन जब होता है तो एक सेल इज चेंजेस इनटू द जाइगोट। तो दिस इज कॉल्ड सिंगेमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड एक सेल becomes डिप्लॉइड जाइगोट। एक सेल जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट में तब्दील हो जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, दूसरे वाला जो मेल गैमेट्स होता है एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। दूसरा वाला मेल गैमेट सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस से मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाएगा सेकेंड फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेल गैमेट्स में एक न्यूक्लियस रहता है हैप्लॉइड और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस रहते हैं, दोनों भी हैप्लॉइड होते हैं, मतलब तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल रहे हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन नाम दिया था गुइगनार्ड ने। द टर्म ट्रिपल फ्यूजन वाज कॉइन्ड बाय किसने, गुइगनार्ड ने ये टर्म कॉइन किया था ट्रिपल फ्यूजन। अब इस तरह से क्या हुआ, पूरी प्रोसेस में दो मेल गैमेट इस्तेमाल हुए और दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जो है ये एक सेल के साथ में फ्यूज हो गए, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को कहा है सिंगेमी, रियल फर्टिलाइजेशन। और दूसरे वाला जो मेल गैमेट्स है ये फ्यूज होता है किसके साथ में, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ में, और ये दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ और इसलिए प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और आगे थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूं, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस इस फॉर्म को क्या तैयार करता है और इट बिकम्स ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, शॉर्टकट में कहा जाता है TPEN। ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है, अरे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड हो जाएगा और एक सेल जो है जो हैप्लॉइड था फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की वजह से वो डिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वाला पार्ट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है। ठीक है, ये आगे के पीरियड में हम डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।